Hello guys, I am Mohit and I'm back with another day of 100 days of 100 coding questions challenge, and today is our 10th day of this challenge. We had completed successfully 9 days of this challenge and successfully have done 9 problems of the days, and let's begin with today's problem. Number problem number 2037, minimum numbers of moves to seat everyone. इजी लेवल का एक क्वेश्चन है हमारे पास. इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे पास एरे ग्रीडी सॉर्टिंग है. सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड ग्रीडी एल्गोरिथम लगाना है, हमको सॉर्ट करना है दो एरेस को. बेसिकली हमें ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमको दो एरेस दिए हुए हैं, अनसॉर्टेड एरेस. एक स्टूडेंट्स नाम का है, एक सीट्स नाम का है. बेसिकली हमको क्या बोला है कि ये जो सीट्स एरे है, हमें ये जो है ये सीट्स की पोजीशन बताई गई है कि पहली जो सीट है वो थर्ड पोजीशन पे, फिर जो दूसरी सीट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड जो थर्ड सीट है वो फिफ्थ पोजीशन पे है. जितनी सीट्स है उतने ही हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और ये स्टूडेंट्स की पोजीशन है. अब हमको ये बताना है कि एक स्टूडेंट को उसके नियर बाय चेयर तक जाने के लिए कितने मूव्स लगेंगे. एक जो स्टूडेंट है वो या तो सिर्फ एक बार राइट में मूव कर सकता है या तो एक बार लेफ्ट में मूव कर सकता है, तो वो मूव काउंट होगा उसका. तो हमें ये बताया जैसे 2 जो है इसकी नियरेस्ट चेयर या तो 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है. तो हम दोनों के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही मूव करना पड़ेगा. 7 के लिए कौन सी हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड 4 के लिए कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है. इसलिए 2 के लिए हमने 1 को चूज कर लिया. तो हम 2 से 1 तक जाने के लिए उसको लगा एक मूव स्टूडेंट को. फिर दूसरे स्टूडेंट को 7 से 5 जाने के लिए लगे 2 मूव्स, तो 3 मूव्स हो गए. 4 से 3 तक जाने के लिए स्टूडेंट को लगा एक मूव, तो हमको 4 रिटर्न करना है कि टोटल स्टूडेंट्स को कितने मूव्स लगेंगे सबको सीट मिलने तक. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक छोटी सी एल्गोरिथम में यूज करता हूँ, सॉर्टिंग की एल्गोरिथम. मैं क्या करूंगा कि जो सीट्स नाम का एरे है और स्टूडेंट्स नाम का एरे है, इन दोनों को मैं सॉर्ट कर लूंगा. तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, ये जो होगा सॉरी, तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 5, ये जो होगा सीट्स नाम का एरे होगा. फिर आएगा 3 4 एंड 7, ये जो होगा ये स्टूडेंट्स नाम का एरे होगा. अब मेरे पास ये मुझे ये पता चल गया है कि जो सीट की पोजीशन है उसके सबसे नियरेस्ट कौन सा स्टूडेंट है. जैसे 1 के पास जो है नियरेस्ट 2 है, 3 के पास जो नियरेस्ट है 4 है, 5 के पास जो नियरेस्ट है वो 7 है, क्योंकि हमने सॉर्ट कर लिया है. तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, छोटे से बड़ा, ये भी छोटे से बड़ा होगा, ये भी छोटे से बड़ा होगा. तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिल गए. अब हम क्या करेंगे, इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लेंगे एंड जो हमारा आउटपुट होगा उसमें ऐड कर देंगे. छोटा सा हमारे पास अप्रोच रहेगा, हम दोनों एरेस को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे. हम उन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लेंगे और आंसर में ऐड कर देंगे. अब हम इसको कोड करते हैं तो देखते हैं. सबसे पहले मैं सॉर्ट करूंगा. एंड मैं सॉर्ट कर लूँगा स्टूडेंट्स को भी. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक आंसर नाम का एक इंट डेटा टाइप का मूव वेरिएबल बना लूँगा जिसकी जो वैल्यू होगी पहले 0 होगी. फॉर एक फॉर लूप लगाऊंगा जिससे मेरे को कोई सा भी एक जो एरे है उसको ट्रैवर्स करना है. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंड मैं इस मूव्स को रिटर्न कर दूंगा. तो हमारे पास एक छोटा सा अप्रोच ये बनता है. अब मैंने यहाँ एबीएस फंक्शन इसलिए लगाया क्योंकि सी प्लस प्लस में अगर हमको किसी चीज़ का मॉड्यूलो लेना है, जैसे कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि हमको सारी नेगेटिव वैल्यू के भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज के भी पॉजिटिव लेना है. तो एक एब्स फंक्शन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट. तो ये इस जगह पर अगर नेगेटिव आंसर आता है तो उसकी जगह वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा, मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा. आपने देखा है रन हो रहा है कि नहीं. तो ये इजीली रन हो चुका है. तो मैं ये देख लेता हूँ कि सबमिट हो रहा है कि नहीं. तो ये जो क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है. इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0 आ चुकी है. इसका मतलब जो है हमारा अप्रोच है ये ऑप्टिमल अप्रोच है, क्योंकि इसके अंदर हम बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. एंड इसके लिए हमको एक्स्ट्रा स्पेस जो लगी 21 MB की लगी है, तो जो कि वो मूव्स को स्टोर करने के लिए सॉर्टिंग के अंदर लगी होगी. तो इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे पूरा करा है, एंड आज का जो 10th डे का चैलेंज है वो भी हमने पूरा करा है सक्सेसफुली. Make sure if you like my videos, press the like button, and please subscribe my channel and hit the bell icons to all, so that you can get all the notifications of my new video. And if you want to maintain your streak with me, so please subscribe my channel and support me. Thank you.